नारियल फोड़ गए? नारियल फोड़ करके गए हैं, फूल माला चढ़ा करके गए हैं। अब यही है उद्घाटन, देखिए। नाली का गंदे बंदे रहते हैं, सब चीज पड़ा रहते हैं यहाँ पर, कुछ सफाई तफाई करने वाला कुछ भी नहीं। 4 आदमी का करंट लग चुका है, यानी कि बेखतर हो रखा है, मतलब ये पोजीशन हो रही है। तार सही नहीं है, रोड सही नहीं है, गली सही नहीं है, नाला नहीं है, पानी निकासी के। सबको पानी दिया जाएगा, सबके लिए सड़कें बनाई जाएंगी, नालियां बनाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जनता को कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। 10 साल हो गए मुझे रहते हुए, यहाँ कोई चीज की सुविधा नहीं मिली है। गांव तो अब शहर बन गया, लेकिन ये तो गांव से भी बेकार है। भैया हमारे गांव से खराब है यहाँ। 3 बार से ज्यादा इस घर में आग लग चुकी है, ट्रांसफार्मर फट चुका है। ये देखिए, घर के बगल में ये एक मौत का आप कहिए कि जो सामान है वो सजा रखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम मौजूद हैं लोनी के इलायचीपुर में। यहाँ पर इस क्षेत्र को बसे काफी समय हो चुका है, काफी पुराना ये इलाका हो चुका है, लेकिन यहाँ के लोगों को अब तक ना तो किसी प्रकार से कोई नाली की निकासी मिली है और ना ही यहाँ पर पक्की सड़कें मिली हैं। समाधान निकलने के लिए अगर कहा जाए तो कुछ खास कार्यवाही या सुनवाई यहाँ पर हो नहीं रही है और जो भी नाली का पानी है वो लोग किसी न किसी तरीके से गड्ढा बनाकर उन्हीं के अंदर सारी जो निकासी है वो करते हैं और बारिश होने के बाद जो जलभराव है वो और भी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ की इस तरीके की स्थिति है और कूड़ा कचरा तो आपने पूरी सड़क पर देखा ही होगा। पूरे क्षेत्र में कॉलोनी पूरी तरीके से कच्ची है और यहाँ पर जलभराव भी हो जाता है। साफ सफाई के लिए भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं है। नाली का गंदे बंदे रहते हैं, सब चीज पड़ा रहते हैं यहाँ पर, कुछ सफाई तफाई करने वाला कुछ भी नहीं। सफाई वाले आते ही नहीं है यहाँ पे। सफाई वाले बिल्कुल नहीं आते हैं। दूसरी बात क्या है, अभी ये तारे जो है इसमें 4 आदमी को करंट लग चुका है। इस तारों जो इस गली में तो अलाउड नहीं है, इस तारों की 11,000 की अलाउड यानी कि लगा हुआ। 4 आदमी का करंट लग चुका है, यानी कि बेखतर हो रखा है, मतलब ये पोजीशन हो रही है। बाकी इसका बदलाव कोई, मैं यहाँ पे मुखिया मंत्री से कोई सुनवाई कुछ निकल, वहाँ पे निकलने का रास्ता नहीं है। पूरा इतना पानी में डूब हम जाते हैं, फिर भी यानी कोई सुनवाई नहीं है। ये हाल है यहाँ पे, कोई आज तक इतना दिन हो गया, नगर निगम बता रहा था आ गया, फिर भी झाड़ू वाले अभी तक एक दिन भी नहीं आया कोई झाड़ू लगाने। मतलब ना तो यहाँ पे सफाई हो रही है, ना यहाँ पर सड़कें बन रही है, कुछ नहीं काम हो रहा, यहाँ पर निकासी, कुछ निकासी नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। जी, वैसे क्या वादा किया गया था? रोड बनवा देंगे, यहाँ जवा देंगे, या साफ हो जाएगा, यहाँ पानी का सुविधा मिलेगा आपको, झाड़ू सफाई वाले का सुविधा मिलेंगे, कोई सुविधा नहीं मिला। 2 बार 3 बार शिकायत आप लोगों ने डाली? शिकायत यहाँ प्रधान जी है, वहाँ जाकर हम लोग डालते हैं कि वहीं बोलते हैं। रोड नाप लेते हैं, आते हैं, रोड नाप लेते हैं, चले जाते हैं, बस। हम लोग बूझते हैं रोड नाप रहा तो बनेगा, तो हाँ बनेगा, लेकिन बनते नहीं है, बस इतने। हाँ, क्या समस्या होती है? समस्या बहुत कुछ है यहाँ पर। तार सही नहीं है, रोड सही नहीं है, गली सही नहीं है, नाला नहीं है, पानी निकासी के है, पानी निकालो ना बच्चों को पढ़ने का स्कूल है, ना बच्चों को सुविधा है। यहाँ पढ़ाई लिखाई कोई सरकारी स्कूल में भी है छोटा मोटा, तो उसमें सुविधा नहीं है। लेकिन उस टंकी में अभी तक पानी नहीं आया। कब से? सन 2016 से टंकी बनी हुई है यहाँ पे पानी की, कि सबको पानी दिया जाएगा, सबके लिए सड़कें बनाई जाएंगी, नालियां बनाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जनता को कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। वादे कर देते हैं हमेशा कि हम आएंगे, हम सड़कें बना देंगे, हर जनता को जैसी उनको मदद चाहिए हर तरीके की मदद मिलेगी, लेकिन यहाँ पर वोट मांगने तक सब लोग आते हैं, वोट मांगने के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आता। यहाँ पर 11,000 वोल्ट की लाइन है जो कि मोहल्ले के अंदर अलाउड नहीं है। इसमें आए दिन किसी न किसी को करंट लगता रहता है। जब यहाँ पर बारिश होती है तो रोज के यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन सरकार को यहाँ पर कोई प्रॉफिट नजर नहीं आता, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। जी, तो ये बताइए, जो पीने का पानी है वो लोग फिर आप कहाँ से पीते हैं? हम खरीद कर पीते हैं मैडम। खरीद कर पीते हैं? हाँ जी। वैसी कोई नल जल वाली कोई सुविधा नहीं? नहीं मैम, पाइपलाइन लगी हुई है लेकिन पानी नहीं आता है। पाइपलाइन लगी है? हाँ जी। कितना समय हो गया लगे हुए? सन 2016 से। 2016 से? हाँ जी। तो मतलब 2016 से 2025 कितने साल हो गए? 9 साल हो गए मैडम। 9 साल। हाँ जी। तो 9 सालों से लाइन लगाकर छोड़ दी, लेकिन पानी नहीं आया। पानी नहीं आया मैडम। सड़क पर तो पानी पूरा मिलता है आपको? सड़क पर हमेशा अभी हल्का बारिश हो जाए पूरा भराव हो जाएगा। पैंट पहनकर हम ड्यूटी नहीं जा सकते, पैंट पहनकर ड्यूटी नहीं जा सकते। पैंट मोड़ करके हाथ में जूता और चप्पल पहन लेकर तब जाते हैं यहाँ से। हाँ,
और नलका का पानी रखने की कहीं व्यवस्था नहीं है। कहीं प्लाट पर फेंको, कहीं रोड पर फेंको, आए दिन झगड़ा होता रहता है। हम अपने प्लाट में नहीं जाने देंगे, वो कहता है हम अपने नहीं जाने देंगे। तो नालियां आप लोग खुद ही अपने आप से बनाते हैं? अपने आप से बना करके अपने पानी का व्यवस्था स्वयं करते हैं। हम अपने पानी का व्यवस्था, जो बच्चे नहाते धोते हैं, वो पानी का व्यवस्था हम स्वयं करते हैं। तो यहाँ से जो भी विधायक या पार्षद है वो क्या काम कर रहे हैं? जब आएंगे 5 साल में जब वोट लेने होगा तो 2-4 महीना चक्कर लगाएंगे, हाँ भैया हम आपकी करवा देंगे, ये करवा देंगे। जीतने के बाद फिर जयराम जी की, फिर 5 साल इंतजार करो। तो अभी कोई काम कर रहे हैं आप लोग? कोई क्या आपको दिख रहा है यहाँ क्या काम हुआ है? आपको दिख रहा है ना? कहीं गली में देख लो, कोई गली में आप घूम कर देख लो, कहीं कोई नाली, कोई रोड, कोई कुछ नहीं है। पानी है वो पूरा है, वो नहाने धोने के पानी है, देख लीजिए। पक्की बिजली है, लाइट भी यहाँ पर चली जाती है, 2-2 घंटे लाइट नहीं आती है। 2-4 महीना नहीं हुआ, बिजली का बिल भी इतना बढ़कर आता है जिसकी कोई हद नहीं। गली भी इतनी कच्ची है कि बारिश हो जाए तो बच्चों का निकलना, बड़ों का निकलना सबका दुश्वार हो जाता है। किसी भी तरीके से लेडीजों को, बच्चों को इतनी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ की सरकार कुछ काम नहीं कर रही। जी, तो मतलब यहाँ पर जनता परेशान है। तो आप लोगों को कभी पक्की सड़क मिली थी यहाँ पे? कभी नहीं मिली है, कभी नहीं। कुछ कोई चीज की सुविधा, 10 साल हो गए मुझे रहते हुए, यहाँ कोई चीज की सुविधा नहीं मिली है। बेशक इतना दिक्कत झेलना पड़ता है, इतना क्या बताऊँ। तो किसी पिछड़े इलाके में रह रहे हैं आप? ऐसा तो हाँ, लग ही रहा है वैसे में। गाँव अगर गाँव भी इससे अच्छा है, गाँव तो अब शहर बन गया, लेकिन ये तो गाँव से भी बेकार है। जी, क्या चीज? सूर्य लाइट लगे गांव में तो सड़क बनी है, यहाँ पे तो कुछ भी ना 10-15 साल होने आई, रहते गई, बारिश में गई होता है, लेकिन ही नहीं जाता है। कुछ भी नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, खरीद करके पानी पियो। गरीब आदमी क्या कर सकता है? तो यहाँ पर इसकी जानकारी है आपके विधायक जी को या पार्षद? जानकारी है, कोई आता ना है, नाप कर नहीं चले जाते हैं, आए 2 महीना पीछे और लेकर नहीं चले गए, उद्घाटन करके गए। 2 महीना पहले अभी नंद किशोर गुर्जर जी यहाँ इसका उद्घाटन करके गए हैं, वहाँ नारियल रोडियल फोड़ करके। अच्छा, हाँ, नारियल फोड़ करके गए हैं, फूल माला चढ़ा करके गए हैं। अब यही है उद्घाटन, देखिए। तो काम कब से शुरू होगा कुछ भगवान जाने। क्या कहा था? वो तो जब ही कह गए थे काम शुरू हो जाएगा 2-1 दिन में, अब तक नहीं हुआ है काम शुरू। कितने पहले आए थे? 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया। तो 3 महीना से नेताजी ने कोई सुध बुध नहीं लिया, नारियल फोड़ा, माला चढ़ाई और उसके बाद गायब हो गए। सब चीज की दिक्कत है मैम, हर चीज की दिक्कत। हर चीज की। बिजली भी, लाइट आती नहीं है, 4-4, 5-5 घंटे नहीं आती है, पूरा दिन बाहर परेशान रहो, कुछ भी करो। पानी आती है, भला बारिश होती है तो पूरा गली, पूरा मोहल्ला सारा भर जाता है, इतना पानी घुटने तक। तो बुनियादी कोई सुविधा कुछ भी नहीं है मैम। तो मतलब ये लोनी का क्षेत्र है जहाँ से मैं आपको लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए सफाई का भी बुरा हाल है, चारों तरफ सिर्फ गंदगी है। किसमें है अभी ये? नगर निगम में है ये जगह, नगर निगम का ये हाल है। हाँ, नगर निगम तो निगम से कोई अधिकारी नहीं? कोई अधिकारी नहीं, बस रोज उधर आए बस चले गए, इधर कुछ नहीं आते हैं। गाड़ियाँ आती है? नहीं, कूड़े की नहीं मैडम, कोई गाड़ी भी नहीं आता, झाड़ू लगा। अब हमारा सबसे, इस देश का जो सबसे बड़ा त्योहार है छठ का, जिसने भगवान नहीं उठाया था इस छठ को त्योहार को, उसमें झाड़ू लगाने तक नहीं आया। अब बताइए हम लोग क्या कोई सा भी त्योहार होता है मैम, जो सबसे बड़ा, मान लो भारत का सबसे बड़ा त्योहार है हमारा, उसमें झाड़ू पोछा उसमें जब लगाने तक नहीं आ रहा है तो और भी क्या देंगे जी। इस पूरे ही क्षेत्र के अंदर ऐसा हाल है। आप लोग कैसे, बच्चे कैसे निकलते हैं? नहीं निकल पाते मैम, बच्चे नहीं, हम लोग गोदी में ले लेके निकलते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि सड़क अच्छे से बन जाए, नालियां बन जाए, जो हमें दिक्कत ना हो, बस। अभी हम किसी के प्लॉट में पानी छोड़ते हैं ना, तो वो प्लॉट वाले मना करते हैं पानी मत छोड़ो। अब कहाँ छोड़ेंगे फिर, जब तक नालियां नहीं बनेंगी। वो जब आते हैं लेने के लिए, कुछ दिन के लिए पानी छोड़ दिया था पहले, मतलब वो भी 6-7 साल हो गए, जब उसके बाद पानी छोड़ा ही नहीं फिर। जी, समय के साथ मतलब विकास इतनी आगे तक पहुंच रहा है, लेकिन जनता आज भी सड़क की, नाली की और बिजली पानी की इसी की बातें कर रही है। यहाँ भैया कुछ नहीं है। हम देहात के रहने वाले, हम क्या बात है भैया, हमारे गांव से खराब है यहाँ, इतना हम जानते हैं। गांव से खराब है? हाँ, गांव जहाँ गांव छोड़ के आए वहाँ से यहाँ खराब है। वहाँ से खराब है। हाँ। मतलब ईमानदारी से काम हो नहीं रहा है ना, कुछ नहीं भैया। वो विधायक आए वहाँ पास करके आज बन रही, भोर बन रही है, कुछ नहीं उसमें। तो ऐसी सुविधा देने के लिए आप लोग विधायक जी को चुनते हैं क्या? अरे भैया क्या बताए, आसरा तो यही होता है, लेकिन नहीं करते, फिर क्या करे, फिर तो कोई रह ही नहीं जाता है।
जी मैम 3 बार से ज्यादा ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 3 बार से ज्यादा इस घर में आग लग चुकी है, ट्रांसफार्मर फट चुका है। इस बिजली में कितनी बार आदमी चिपक चुके हैं, लेकिन सरकार को बोला गया है, हमने कितनी बार लिख के भी दिया गया है कि यहाँ पर गरीब आदमी रहते हैं, आप लोग इस ट्रांसफार्मर को हटवा दीजिए, 11,000 वोल्ट की लाइन हटवा दीजिए, केबल वाली तार गिरवा दीजिए, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती। आप अपना घर कम बनवा लो, हमने जब पूरी प्रॉपर्टी खरीदी तो हम अपना घर क्यों कम बनवाएं? सरकार को ट्रांसफार्मर के लिए बाहर कहीं जगह देनी चाहिए। तो ये कनेक्शन किस किस चीज का है इसके अंदर, कहाँ कहाँ जाता है? मैम यहाँ पर पूरे मोहल्ले में ही जाता है। पूरे मोहल्ले में? हाँ जी। तो ये मतलब कॉलोनी से बाहर होना चाहिए था, लेकिन अंदर ही बना रहे हैं। अंदर ही बना दिया मैम। वहाँ पे जगह है, मंदिर के जो जगह है, मंदिर के बराबर भी जगह पर उसे प्लॉट काटा जा रहा है, यानी कि वो जगह बना है नहीं कि मंदिर के लिए ही है, पर उसमें प्लॉट बन गया। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए ही रोड पे जगह बना छोड़ा हुआ है, पर उसे प्लॉट काटा जा रहा है, प्लॉट काट के बेच रहे हैं सब। जी, तो मतलब एकदम घर से सटा हुआ है। हाँ जी, तो ये खंबा, मतलब जो ये ट्रांसफार्मर है, ये पहले लगा है या मकान पहले बना है? क्या बना? मैम रातों रात करके चला गया, बाउंड्री हो रखा था, रातों रात ट्रांसफार्मर करके चला गया। दिन में गाने तो भगा दिए सब लोग, तो रात में गाड़ कर चला गया वो। जी, मतलब घर से एकदम ही चिपका कर, एकदम चिपका करके चला गया है। हाँ, तो इससे तो करंट भी आ जाता हो। हाँ आ जाता है, 3 बार आग लग चुका है उसमें। बारिश होती है तो फिर तो कभी भी ये ब्लास्ट हो सकता है। आ जाता है। कितना बार हुआ है? बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ। हाँ, ये बच भी गए हैं वही करंट से, इन्हीं को लगा है करंट इनके। अच्छा, इस मकान में कितने लोग रहते होंगे? मेरे घर में कम से कम मैं 4 फैमिली में हूँ, और कम से कम 12-13 ऊपर रह रहे हैं। मैं किराएदार भी लगा रखी हूँ उसमें। अच्छा, किराएदार रहते हैं। हाँ, मतलब एक जानलेवा स्पॉट है। अब यहाँ पर मतलब जो चीज बाहर होनी चाहिए वो कॉलोनी के बीचों बीच है। बीचों बीच तो छोड़िए, आप घर से एकदम चिपका कर बनाया गया है, तो ऐसा नहीं होता तो मेरा निकलने के भी रास्ता नहीं होता। अगर इधर गली नहीं होती तो निकलने के भी रास्ता एकदम पूरा बंद है। एल टाइप के, जब तो मैं इधर गेट कर रखी हूँ, नहीं तो कहाँ से फिर निकल। मतलब वो मेन गेट पर ही ऐसा है? हाँ, लग चुका है। हाँ, वो भी रातों रात लगा कर चला गया था। सड़कें कभी बनी यहाँ पे? कभी नहीं बनी। हम तो बहुत परेशान है बेटा, सही बताएं तो। ना पानी की पानी ही सबसे ज्यादा दिक्कत है करने की। कहाँ ले जाएं इसको? वो कोई कहता है हमारा प्लॉट बन गया, हटाओ इसको। कोई कहता है हमारा बन गया, हटाओ इसको। अब कहाँ ले जाएं? पानी की बहुत समस्या है। जल भराव ज्यादा हो जाता है? बहुत ज्यादा है। रास्ता भी देखो क्या हालत हो रही है, रास्ता निकलने के भी नहीं है। हमारा तो पैर टूट गया गिर के वहाँ नाली में। पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी नाली नहीं बनी? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कहीं पर नहीं है। पीने का पानी भी आप खरीद के पीते हैं? हाँ जी, खरीद के पीते हैं। तो बुनियादी कोई सुविधा है जो नहीं मिल रही है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है इधर अभी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कुछ भी नहीं जो भी पानी आनी भी निकलने कोई वो व्यवस्था नहीं है। नाली वाली कुछ भी नहीं बनी है। और यहाँ से निकलो तो वहाँ गिर जाओ, निकलते समय वो वहाँ से देखो, वहाँ चल के बनाओ वीडियो, वहाँ जाके देखो पूरा पानी भरा, निकलने कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अभी भी पानी भरा हुआ है? और क्या, पानी पूरा भरा हुआ है। नाले का पानी सब नाले का पानी सारा भरा। घर के पानी सब ऐसी रोड में जा रहे हैं, वो कीचड़ हो रहे हैं, गिर जाते हैं बच्चों और बड़े। अरे गिर जाते निकलने हैं बिल्कुल। जी, पूरे क्षेत्र में एक ही समस्या बनी हुई है। और मैं अब आगे चलकर बढ़कर ये दिखाती हूँ आपको कि आखिर सरकार किस तरह से काम कर रही है, और जो ईमानदारी का बिगुल बसता है पूरे देश में कि इस वक्त हर तरफ काम हो रहा है, बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप ये देखिए। यहाँ पर ये देखिए, घर के बगल में ये एक मौत का आप कहिए कि जो सामान है वो सजा रखा है। घर के पास में ही ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के पास में नाली का इतना सारा पानी है। मतलब पानी से सीधा बिजली का कनेक्शन, इसी वजह से इसमें करंट भी दौड़ता है, लेकिन फिर भी इसको ना तो हटाया जा रहा है, ना तो यहाँ से जो जल भराव हुआ पड़ा है उसको साफ किया जा रहा है। अब देखिए, आप जितनी आगे जाएंगे यहाँ पर हर तरफ आपको कच्ची सड़क दिखाई दे रही है। आगे जाकर आप देखें तो यहाँ पर जल भराव हो रखा है। पूरी कॉलोनी में ऐसी ही हालत है, और हर तरफ जो सफाई की बात की जाती है उस पर कहीं ना कहीं पर उंगली उठती है, क्योंकि आप ये देखिए हर तरफ कूड़ा कचरा यहाँ पर है, नाली का पानी जमा हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से लोग रह रहे हैं। मकान आप देखिए कितने अच्छे बना रखे हैं, लेकिन मकान के आसपास में इतनी सड़न है कि यहाँ पर घर भी बर्बाद हो रहे हैं, और जो लोग आवाजाही करते हैं वो भी कहीं ना कहीं पर इस लापरवाही से परेशान हो रखे हैं। सुविधाएं आप देख सकते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है, पब्लिक को कितनी परेशानी होती है आने जाने में, गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत होती है। रास्तों की वजह से यहाँ पर प्लॉटों की, इंसानों की भी कीमत गिर गई है।
इतना बेकार यहाँ का माहौल है कि ना तो गली बन रही है, ना सड़क बन रही है, ना नालियां है, ना लाइट है, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पे। पानी का कोई ना पानी की कोई सुविधा। पानी की भी तो क्या है, कुछ नहीं, ले लेके पीते हैं लोग, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे लगाओ पीछे सड़क बन गई है एक सबसे लास्ट में कॉलोनी से इधर को बीच में जी। अब ये बनने का एक बार खरंजा बन गया था ये, फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। कब बना था खड़ंजा, कितने टाइम पहले? है गए 4-5 साल तो हो ही गए। 4-5 साल पहले। आपको रास्ते पे दिखेगा नहीं। मुझे रहते हो गया 10 साल तो मुझे रहते हो गया, उससे पहले बना होगा, मेरे सामने तो कभी बना ही नहीं है। जी, मतलब जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे लोग इस बात को बताने में बिल्कुल भी घबराते नहीं है, पूरी तरीके से बताते हैं कि कैसी कंडीशन यहाँ पर है। तो आपकी जानकारी में कभी बना था ये? बना था, ये कच्ची खरौंजे बने थे, ये का डले हुए हैं, या फिर दब गए, पानी इतने भर जाते हैं इसमें, नाली निकल जाए समस्या। कोई साधन गुजरता है यहाँ से? कोई साधन नहीं, बस अपनी जो है साधन है अपने पास वही गुजरते हैं, सारे गुजरते हैं। बारिशों में वो रोड पर खड़े कर करके आते हैं घर को। अच्छा, कॉलोनी के अंदर आ ही नहीं पाते? नहीं आ पाते कॉलोनी के अंदर। हाँ। तो इसी तरीके की सुविधा यहाँ पर लोगों को मिल रही है। अंकल जी, पूरे क्षेत्र में रास्ते ऐसी खराब है यहाँ पे? हाँ बेटा, हाँ पूरे रास्ते में यही हाल है, पूरे उसमें। हाँ, कहीं भी ऐसा न है कि अच्छा जगह है और अच्छे से आदमी जी रहा है। तो आप लोग भारत के निवासी हैं, हाँ। ऐसी ही सुविधाओं में रहने को क्यों मजबूर हैं? बाबू ऐसा है कि 10 आदमी यहाँ साथ देने का राजी नहीं है। सही है, हम बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, तीसरा चौथा बोलेगा ही नहीं, तो अकेला बूढ़ा मार खाएगा। हाँ। अच्छा, मतलब शिकायत आप पहुंचाने के लिए इकट्ठे होते हैं तो 2 या 4 लोग ही सामने? हाँ जी। भाई यही बात, इसीलिए सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है बाबू। सुविधा तो किसी चीज की भी नहीं है, बस बना ही लाए लोगों ने मकान। सुविधा ना पानी है, उसको जितने भी हैं हम लोग सदस्य, उसका सुविधा नहीं है। नहीं है, हम तो बारिश आ जाती है निकलने का नहीं होता है इसमें, इतना पानी भर जाता है। अच्छी खासी आबादी यहाँ पर रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खास सुविधा यहाँ के लोगों को नहीं मिल रही है। ये काफी हैरानी की बात है कि आज भी अगर आप देखें तो जमीनी हकीकत पर जहां पर विकास के बड़े बड़े नारे और वादे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। यहाँ के लोगों की यही मांग है कि इन्हें अच्छी सड़कें और एक अच्छी जल निकासी की सुविधा को जल्द से जल्द दिया जाए। एक बार फिर मिलेंगे अहम मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।